अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये रजब का महीना चल रहा है। दोस्तों, इस ताल्लुक से हम आपको बेहतरीन एक बयान सुनवाने वाले हैं। उस बयान को सुनकर इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और दिल जगमगाने लगेगा। दोस्तों, आज का बयान बहुत ख़ास होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, रोज़ाना हम आपके लिए रिएक्शन के तौर पर अच्छे अच्छे दीनी बयानात ना तो मनक़बत लाते रहते हैं। दोस्तों, जो आपको वीडियो अच्छी लगे, जो बात आपको अच्छी लगे तो उसे खुद भी सुने और दूसरे लोगों में भी शेयर करें। आइए दोस्तों, देर न करते हुए पहले हम आपको एक बेहतरीन बयान सुनवाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने कलाम मुक़द्दस में फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक गिने हुए शुमार किए हुए जो महीने हैं वो 12 हैं, और उन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, इज्जत वाले महीने हैं, अज़मत वाले महीने हैं। वो 4 महीने कौन से हैं? मुसलसल तरतीब के साथ ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना रजबुल मुरज्जब जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। इसको रजबुल असम और रजबुल असब भी कहा गया है। ये जो 4 महीने हैं इसमें जंग व जिदाल, कत्ल व क़िताल सब हराम हो जाती है। उस दौर में जो जंगें होती थी, कुफ़ार व मुशरिकीन भी अपनी तलवारें रोक लिया करते थे। ये 4 हुर्मत वाले महीनों की सारे लोग इज्जत करते। इन 4 महीनों में अमन व अमान कायम हो जाता। जैसे 2 कबीलों में झगड़े हैं, फसाद है और एक दूसरे से जंग पर हमेशा आमादा रहते हो, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर अमन कायम हो जाता था, रास्ते खुल जाते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इन 4 महीनों की फजीलत भी बयान फरमाई। उसमें रजब के लिए ऐसी फजीलत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये रजब के महीने की फजीलत ऐसी है जैसे कुरान की फजीलत दूसरी किताबों पर है। दूसरी किताबों में जिस तरह से अफजल कुरान है, इस तरह से रजबुल मुरज्जब तमाम महीनों में अफजल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसमें इबादत करने के लिए तरगीब दिया करते थे। इसको तरजीब भी कहा जाता है। और ख़ास तौर पर रजब के मुतालिक बुजुर्गान दीन ने फरमाया, ये फसल बोने का महीना है। खेती बाड़ी वाले समझ सकते हैं कि उसमें भी 3 मौसम आते हैं। पहले बीज की बुआई का वक्त आता है, फिर उसकी सिंचाई का वक्त आता है, फिर कटाई का वक्त आता है। तो रजब का महीना ये फसल बोने का महीना है नेकियों के, और शाबान का महीना उसे पानी देने का है, और रमज़ान का महीना फसल काटने का महीना है। और रजब का महीना आते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। सबको ये दुआ भी करनी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूं अर्ज करते कि ऐ अल्लाह, रजब और शाबान में तू हमें बरकत अता कर और हमारी जिंदगी को रमज़ान तक पहुंचा दे। अब रजब आपने देख लिया है तो अब कसरत से ये दुआ करो कि मौला, इस जिंदगी का रमजान हमसे जाने ना पाए, रमजान तक हमारी सांसों को पहुंचा दे। ये दुआ कसरत से हर नमाज के बाद भी होनी चाहिए। रजब आते ही मेरे अजीजों, ये इबादतों का मौसम शुरू हो चुका है। और सब जानते हैं रजब के बाद फिर हमारे यहाँ मुसलसल ऐसी शब-ए-दारियाँ और इबादत के मौसम नज़र आने लगते हैं। फिर शाबान भी, इसमें रजब में बड़ी रात आती है, शब-ए मेराज, और उसके बाद शाबान में शब बारात। फिर इसी तरह रमज़ान का मौसम बन जाता है। तो अब ये मौसम बनाने का वक्त आ चुका है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरे अजीज़ों, फसल के बोने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। बीज अगर खोटा डाले हो और वैसी ही फसल आने का इंतज़ार करोगे तो फिर नहीं होगा। बीज को खरा और खालिस होना चाहिए। जो नेकियां करना चाह रहे हैं उसको साफ सुथरे अच्छे माहौल में किए जाने चाहिए। खेती बाड़ी करने वाला जानता है
बीज तो वो बो रहा है, जमीन भी अच्छी है, सारी चीजें, कई चीजों की जरूरत होती है, बीज भी अच्छा हो, जमीन भी अच्छा हो, मौसम भी अच्छा हो, तब जाकर के उसकी फसल निकलती है। बीज अच्छा था, जमीन अच्छी नहीं, तो भी फसल नहीं आती। बीज भी अच्छा है, जमीन भी अच्छा है, मौसम सही नहीं है, तब भी फसल नहीं आती। अभी आपके पास तीन चीजों का होना जरूरी है, बीज और जमीन और मौसम। बीज जो है ये नेकियां हैं, और जमीन तुम्हारा दिल है, इसका इतना ही पाक होना जरूरी है। और मौसम ये रजब का है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इबादतों का मौसम है, फसल की अच्छे लाने का मौसम है। लेकिन सबसे पहली चीज अब हमें जरूरत होती है कि हम क्या बीज बो रहे हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते कि जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद तो नहीं कर सकते, जो बोया है वही उसी की फसल आएगी। लोग अमल खैर करें तो उसका नतीजा भी खैर आएगा, और बुराइयां करें और फिर रमजान में ये इंतजार करें कि मैंने जो बोया है उसकी फसल आए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का वो शक भी मैं दूर करना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारका में फजीलतों को आप सुनते आए हैं, रमजान ऐसा महीना, वैसा महीना, इतनी बरकतों वाला, इतनी रहमतों वाला, लेकिन बहुत सारे लोगों के हालात चू के तू ही रहते, रमजान में वैसे ही है, वो लोग कुछ भी नहीं बदले। तो इसमें रमजान का कसूर है कि इस मेहमान का कसूर है, इस इंसान का कसूर है? वजह यह है कि रमजानुल मुबारका यकीनन उतनी बरकतों और रहमतों और सादतों लेकर के तो आता है, लेकिन तुम्हें 2 महीने पहले से कहा गया था कि फसल के लिए तैयारी करो, तुमने बीज ना बोए, अपनी जमीन को सही किया ही नहीं। फिर रमजान में जो बारिश हो रही है उसका फायदा क्या है? रोड पर 10 साल भी बारिश बरसे, वहां पर कोई फसल नहीं आएगी, क्योंकि वो जमीन सख्त है और बीज बोने के काबिल भी नहीं है। रमजानुल मुबारका में रहमतों की झमाझम बारिश तो होती है, लेकिन दिल अगर सख्त है गुनाहों से, तो उस बारिश का क्या असर होगा उस पर? इसीलिए दिलों की नरमी यहां से शुरू करें, रजबुल मुरज्जब से। इसकी रातों में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारे, मुनाजात करें, इबादतों के लिए कुछ दिन तो खास कर ले। बहुत दुनिया में हमने अपने आप को मुलविस कर रखा है, कुछ रातें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में तो लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जामिउल उसूल से नकल की हुई, रजबुल मुरज्जब के पहले जुमे, जो हम लोग अभी गुजर चुके, अभी यानी वो रात तो गुजर चुकी, कल की जो गुजरी हुई रात है रजब की, ये पहली जुमा की शब थी। इसके मुतालिक रिवायत है कि 12 रकातें जो मगरिब के बाद से लेकर इशा के दरमियान पढ़ता है, अल्लाह करीम उसके तमाम गुनाहों को माफ करता है, और उस साल उसको पूरे तौर पर नागहानी आफात से महफूज रखता है, और शैतान के उस पर काबू पाने से भी उसको अल्लाह महफूज रखता है। तो ये थी तैयारियां, ये सारी चीजें अभी से तैयारियां होनी चाहिए। रजब के 3 दिन आते हैं जिसके मुतालिक फरमाया गया है अय्याम बीज में भी 13, 14, 15 या 14, 15, 16 ये जो तारीखें आती हैं, इसमें रोजे रखो। इसकी भी बड़ी फजीलत है कि तुम तैयारियां अभी से शुरू कर लो, कि रमजानुल मुबारका में अच्छी फसल देख सके, हमारे जिस्म के अंदर बदलाव आ सके, हमारे दिल के अंदर इनकलाब आ सके। और तैयारी यहां से ना करके सिर्फ रमजान में ही उम्मीद लगाए बैठता है, तो मेरे अजीजों कुछ तो सफाई की जरूरत होती है। आपने अगर जमीन खरीदी खेती बाड़ी की गरज से और गए, वहां जाते ही आपने सोचा कि इसमें फसल आ जानी चाहिए, तो किसानों से पूछो तो बताएंगे आपको नहीं, जमीन को पहले साफ करना पड़ता है, कचरे होंगे उसके अंदर बहुत सारे, हल चलाओ या किसी भी तरह से इसको साफ करो। साफ करने के बाद फिर यह भी किसान कहता है कि जमीन को थोड़ा ढीला कर दो, बड़े बड़े ढेले हो तो उसको तोड़ दो और मट्टी नरम हो जाए, और उसके बाद फिर किसान कहता है थोड़ा पानी भी छिड़काव करो, गीली हो जाए, तब जा करके तुम उस पर बीज बो। मेरे अजीजों, ये रजब बीज बोने का मौसम है, तो पहले जमीन को ढीला तो कर लो, जमीन के अंदर जो कचरे हैं उसको निकाल तो दो, दिल के अंदर जो वसवसे भरे हुए हैं, गुनाहों के ख्यालात भरे हुए हैं, इसको पाक तो करो। इसको पाक करने के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में आकर गिड़गिड़ाओ,
تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہاں، ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے کہ دنیا رونے اور گڑ گڑانے سے نہیں مانتی، لیکن مولا کریم بندے کے ایک مرتبہ سجدہ کر کے اسے پکارنے سے فوراً قبول کرتا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، مولا جب تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں، تو کیا تو سب کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ توجہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے موسیٰ میرے پکارنے والے بندوں میں نیکوکار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں. ہاں، نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی، تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا حاجت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی، تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں. ایک بار پکارے 70 بار جواب. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں میں شیئر کیجئے گا، اور ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی کافی.